जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर का एंशियंट हिस्ट्री का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपका पेपर कोड है AAC 301। ठीक है, तो इस पेपर का हम लोग पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको केवल आंसर की चाहिए इस पेपर का, तो आप लोग जो है 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वह सारे आपको जो है याद हो जाएंगे। इस तरीके से इसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहला प्रश्न है, किसने जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह बेसिकली राजा राज चोल ने बनवाया था। और यह भी पूछ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में कि किस ईस्वी में बनाया था। तो यह जो मंदिर है वह बेसिकली 1003 से 1004 के बीच में राजा राज चोल ने बनवाया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो मंदिर है वह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, या फिर ऐसे आ सकता है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक कौन शामिल है, और ऑप्शन में आपको दे देगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो इस पर आपको टिक करके आना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, उनको भी इस वीडियो में जो है डिस्कस किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासक कुलोत्तुंग मूलतः जो है कहाँ का राजकुमार था? तो जो कुलोत्तुंग था वह बेसिकली 1170 से 1122 ईस्वी तक जो है वातापी में वह जो है राजकुमार था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वातापी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वातापी को जो है विजयवाड़ा भी कहते हैं। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम में वातापी की जगह जो है लिख के आ सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो वातापी है यह बेसिकली वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। तो यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि वातापी जो है इस समय यानी कि वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है, महेंद्र पंचम कहाँ का राजा था? तो महेंद्र पंचम जो है वह बेसिकली मालवा का राजा था। और इसने जो है 1008 से 1034 ईस्वी तक वहाँ पर जो है शासन किया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो सिंघल है यह बेसिकली श्रीलंका में है। तो यह भी आपके अगले आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि सिंघल कहाँ का जो है स्थान है। साथ ही साथ जो आपका मालवा है यह बेसिकली आपका मध्य प्रदेश का है। तो इसको भी याद रखेंगे। वातापी को मैंने आपको बता दिया कि यह बेसिकली जो है विजयवाड़ा है, जो कि कर्नाटक में है। साथ ही साथ जो कौशल है यह बेसिकली आपका यूपी में है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोल शासक अनुयायी कौन थे? मतलब चोल शासक अनुयायी थे, किसके थे? किस धर्म के? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, वैष्णव धर्म के, या फिर शैव धर्म के? तो मैं आपको बता दूं कि जो चोल शासक थे वह बेसिकली शैव धर्म के अनुयायी थे, जो कि भगवान शिव में जो है विश्वास रखते थे। ठीक है, और इनके जो चोल वंश के अधिकांश शासक थे वह शैव धर्म के ही अनुयायी थे। इन्होंने शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। और साथ ही साथ यह जो है शिव को अपने राज्य के अधिदेवता के रूप में भी पूजा करते थे। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता था कि चोल शासक जो थे वह बेसिकली शैव धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने किन प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था। और विकल्प में कुछ जो है आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि चोल जो शासक थे वह शैव धर्म के जो अनुयायी थे, उन्होंने बेसिकली तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। साथ ही साथ गंगे कोंडा का चोलपुरम मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और एक और मंदिर है दराफुरम का एरेतेश्वर मंदिर। ठीक है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। पूरा मैं आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ क्या, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी आप लोग तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकें, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जो है पढ़ना ना पड़े। अगला प्रश्न है, वह चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह जो है सिंघल राजकुमार से कर दिया? तो बेसिकली वह जो थे राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने जो है श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी पुत्री का जो विवाह है वह सिंघल राजकुमार से कर दिया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसकी जो उपाधि थी वह चोल नारायण की थी? तो चोल नारायण की जो उपाधि थी वह राजा राज चोल की थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस तरीके से।
और इन्होंने जो है 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक जो है शासन किया था। तो यह भी आप लोग याद रखें। इनको जो है जो राजराज चोल प्रथम थे, इनको बेसिकली चोल नारायण से नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ इनको जो है शिवपादा फेहकर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, फेहकर के नाम से जाना जाता था। और साथ ही साथ इनको जो है तंजावुर के राजा के नाम से भी जाना जाता था। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह जो है बाकी सारी चीज़ें भी आपके आने वाले एग्जाम में आ सकती थी। साथ ही साथ इनको जो है एक और नाम से जाना जाता था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, गंगे कोंडा चोलपुरम का राजा। ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने जो है राज सिंह की उपाधि धारण की थी? तो राज सिंह की जो उपाधि है वह नरसिंह वर्मन सेकेंड ने जो है धारण की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, इनकी और उपाधियां क्या थी? तो इनको जो है राज सिंह के नाम से जाना ही जाता था। साथ ही साथ इनको जो है नरसिंह वर्मन सेकेंड के नाम से जाना जाता था। और एक और इनका नाम है जो है मल्ल वर्मन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यह भी आप लोग जो है याद रखेंगे कि राज सिंह वर्मन को जो है मल्ल वर्मन नरसिंह वर्मन सेकेंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है 700 से 728 तक जो है शासन किया था। तो यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आप लोग देखेंगे तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डाल दिया है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ वह यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा। और भी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। तो इससे आप लोग पूरा जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो नकुल रथ मंदिर जो है सबसे छोटा है। ठीक है, महाबलीपुरम में स्थित जो 5 रथों में से नकुल रथ है वह सबसे छोटा है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि पांचों रथ का नाम क्या है? तो पहला तो धर्मराज रथ है, फिर द्रौपदी रथ है, नकुल रथ है, गणेश रथ है, और पांचवा जो है वह है भीम रथ। ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता था कि पांचवा रथ कौन सा है, तो भीम रथ है। साथ ही साथ आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है कि इन रथ मंदिरों का निर्माण जो है किस वंश के शासक ने और किसने करवाया था? तो इनका जो निर्माण है वह बेसिकली पल्लव वंश के शासक ने, एक सेकेंड, पल्लव वंश के शासक ने जो है करवाया था। ठीक है, और आ सकता है आपके एग्जाम में कि पल्लव वंश के किस शासक ने करवाया था? तो पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यह भी आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मंडप वास्तुशैली का जनक कौन था? तो मंडप वास्तुशैली का जो जनक है वह महेंद्र वर्मन था। ठीक है, इसने जो है 600 ईसा से 630 ईस्वी तक जो है पल्लव वंश का यह शासक रहा। और साथ ही साथ जो इसने जो है कुछ प्रमुख बेसिकली निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे पहला आपका महाबलीपुरम का मंडप, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, मंडलम, वलनाडु और नाडु किस जो है साम्राज्य से संबंधित है? तो यह जो तीनों वर्ड हैं यह बेसिकली आपका चोल साम्राज्य से संबंधित है। आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है कि नाडु का अर्थ क्या है, मंडलम का अर्थ क्या है, या फिर वलनाडु का जो है अर्थ क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मंडलम का जो अर्थ है यह बेसिकली प्रशासनिक विभाग से है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसका अर्थ किससे है? तो यह बेसिकली जो है प्रशासनिक विभाग से इसका संबंध है। ठीक है, इसका अर्थ जो है प्रशासनिक विभाग से है। साथ ही साथ वलनाडु का क्या अर्थ है? तो वलनाडु मतलब जो है सैन्य विभाग होता है। ठीक है, इससे आप लोग याद रखेंगे। अगला जो है नाडु है, नाडु का अर्थ क्या होता है? तो नाडु का अर्थ होता है उप विभाग, या फिर साथ ही साथ इसको जो है प्रांत भी कहते हैं। ठीक है, तो यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, चोल काल में नाडु से क्या आशा है? तो देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि चोल काल में जो है नाडु से क्या आशा है। तो चोल काल में जो नाडु से आशा है वह है प्रांत। तो इसका राइट आंसर जो है प्रांत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोल काल में कुर्रम क्या था? तो चोल काल में जो कुर्रम था वह जो ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कुर्रम की क्या विशेषताएं थी? तो मैं आपको बता दूं, कुर्रम जो था गाँव का समूह था, यह एक प्रशासनिक इकाई भी था।
साथ ही साथ स्थानीय जो शासन था उसकी भी इकाई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चोलों का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो सर्वप्रथम जो चोलों का उल्लेख है वह अशोक के अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चोलों का जो उल्लेख है वह अशोक के अभिलेख के अलावा जो है किन अभिलेखों या फिर ग्रंथों में मिलता है? तो इनका जो उल्लेख है वह मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की है, और इसमें भी जो है चोलों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ एक और पुस्तक है प्लिनी की। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम जो है नेचुरल हिस्ट्री है, इसमें भी जो है चोलों का उल्लेख मिलता है। तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री चाओ जू कुआं किस वंश के शासन का जो है विवरण देता है? तो यह बेसिकली चोल के शासन का विवरण देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है वह राजा राज चोल ने की थी। और साथ ही साथ इन्होंने जो है गंगैकोंड चोलपुरम को 1022 ईस्वी में इन्होंने अपनी जो है राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, पेरिय पुराणम के लेखक कौन है? तो पुराणम के जो लेखक हैं वह सेक्किलार हैं, या फिर इनको जो है सेक्कीजार भी कहा जाता है कुछ पुस्तकों में। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है महेंद्र वर्मन प्रथम को जो है पराजित किया था। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है आपका, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है पीडीएफ में दिया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। इसने जो है कब से कब तक शासन किया था, और बाकी जो इनके बीच जो युद्ध हुआ था वह कब कब हुआ था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कौन पराजित हुआ था और कब पराजित हुआ था। यह सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेनेशन में दी गई। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है टॉपर्स बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसमें बेसिकली आपको केवल एक बार जो है 499 रुपये फीस देनी है, और पूरे सेमेस्टर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस जो बैच है इसमें बेसिकली आपका पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसमें टिप्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाएंगे कि कैसे आपको प्रश्नों को याद करना है, और आपको याद भी करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपके डाउट सेशन होंगे, लाइव जो है आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन भी कराया जाएगा, और इसी तरीके से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ताकि जो है आपका एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके, और आप लोग जो है यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज में जो है टॉप कर सके। तो इसका जो है केवल आपको एक ही बार फीस पेमेंट करना है, 499 रुपये पूरे सेमेस्टर के लिए। तो अगर आप लोग इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक के शौर्य का विवरण देता है? तो एहोल जो अभिलेख है वह पुलकेशिन द्वितीय के शौर्य का जो है विवरण देता है। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को जब पराजित किया था तो उसने जो है एहोल अभिलेख बनवाया था। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वातापी कोंडा की जो उपाधि है वह किसने धारण की थी? तो वातापी कोंडा की जो उपाधि है वह नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है धारण की थी, और साथ ही साथ इसने जो है 630 ईसा से 668 ईस्वी तक जो है शासन किया था। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है वह पल्लव वंश के राजा जो है राज सिंह यानी कि नरसिंह वर्मन जो द्वितीय है उन्होंने बनवाया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय का एक और नाम था राज सिंह। ठीक है, यह मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि यह जो मंदिर है वह 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है कि 7वीं शताब्दी में जो यह मंदिर बना था इसमें जो है किस देवी और देवता का बेसिकली जो है वर्णन किया गया है? तो इस मंदिर में देवी पार्वती और शिव की नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। ठीक है, मंदिर के अग्रभाग का जो निर्माण है इनके पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने करवाया था, लेकिन पूरा अगर पूछे कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो नरसिंह वर्मन सेकेंड ने जो है करवाया था। ठीक है, इनका और भी दूसरा नाम भी आ सकता है कि राजा राज सिंह, ऑप्शन में दे सकता है इसकी जगह। तो अभी आपका राइट आंसर आंसर जो है हो जाएगा। हो सकता है कि 7वीं शताब्दी में पूछ दे कि किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो कैलाशनाथ मंदिर अगर ऑप्शन में है तो उसको आप लोग जो है टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह बेसिकली जो है पल्लव शासकों द्वारा छठवीं और 9वीं शताब्दी के बीच में जो है बनवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
किस एक स्थान पर ह्वेनसांग गया था? तो ह्वेनसांग जो है बेसिकली कलिंग पर गया था। ठीक है, यह थोड़ा-सा जो प्रश्न है इसका और भी आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे जो सटीक आंसर है वह कलिंग है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दस कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो दस कुमार चरितम के रचनाकार जो हैं वह दंडीन थे, और यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि दस कुमार चरितम जो लिखा गया है वह बेसिकली संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला ही युग्म गलत दिया गया है, चालुक्य का वातापी से जो है संबंध नहीं है, या जो है गलत है। ठीक है, बाकी जो विकल्प हैं वह बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अवंति सुंदरी तथा अवंत सुंदरी कथा जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो अवंत सुंदरी जो कथा है वह बेसिकली संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भी आ सकता है कि अवंत सुंदरी जो है, यहाँ पे अवंत सुंदरी जो है कौन है? तो अवंत सुंदरी जो है मालवराज मानसार की जो है बेटी है। ठीक है, इन्हीं का जो वर्णन है अवंत सुंदरी कथा में किया गया है। अगला प्रश्न है, मत्तल विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो मत्तल विलास प्रहसन का जो लेखक है वह महेंद्र वर्मन प्रथम थे। ठीक है, यह भी नाटक जो है 7वीं शताब्दी के शुरुआत में लिखा गया था, और यह भी जो है एक संस्कृत एकांकी नाटक है। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चोल राजवंश का जो संस्थापक है वह विजयालय चोल थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा करके चोल राजवंश की जो है स्थापना की थी। पहले जो है यह विजयालय चोल जो है यह पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, इन्होंने 850 ईस्वी में उनके कमजोरी का फायदा उठा के तंजावुर पर कब्जा किया, और जो चोल राजवंश था उसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो नौसैनिक अभियान सबसे पहले राजेंद्र प्रथम ने चलाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक अरिमोली वर्मन के नाम से भी जाना जाता है? तो अरिमोली वर्मन के जो नाम से वह बेसिकली राजा राज प्रथम ही जाने जाते हैं, और इन्होंने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक जो है शासन भी किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कलिंग तु पराड़ी किसकी रचना है? तो कलिंग तु पराड़ी जो है वह बेसिकली आपका जय गोंडर की रचना है। इनका नाम जय मुकुंदर भी है, किसी किसी किताब में जय गुंडर भी लिखा जाता है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में जो इन्होंने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, चोल सोने के सिक्के का भंडारण कहाँ पाया गया है? तो इसका जो आंसर है आप लोग सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अगला प्रश्न है, तिरुवालुगांडू ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह बेसिकली जो है राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिन्होंने जो है 1012 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक जो है शासन किया था। अगला प्रश्न है, तकोल्लम का युद्ध निम्नांकित में से किसके बीच में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों का चोल से हुआ था। ठीक है, यानी कि तकोल्लम का जो युद्ध है वह चोल और राष्ट्रकूट के जो है बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए चोल राजवंश ही प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए आपका चोल राजवंश ही जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो उत्तर भारत पर जब आक्रमण हुआ था तो उसका जो नेतृत्व है वह राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध काव्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो नटराज की प्रसिद्ध जो काव्य मूर्ति है वह चोल कला का एक प्रसिद्ध जो है या फिर उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो मामल्लपुरम जो नगर की स्थापना है वह पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कवि कालिदास का नाम का जो उल्लेख है वह ऐहोल अभिलेख में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने
उत्तर भारत पर आक्रमण नहीं किया था? तो उत्तर भारत पर जो आक्रमण है वह गोविंद तृतीय ने नहीं किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है कि गोविंद तृतीय जो है किस किस वंश के राजा थे? तो यह जो है राष्ट्रकूट राजा थे। अगला प्रश्न है, किसने फारस के साथ राजनयिक संबंध बनाए थे? तो फारस के साथ जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है राजनयिक संबंध बनाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने धारावर्ष की उपाधि धारण की थी? तो धारावर्ष की जो उपाधि है यह बेसिकली आपका राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे ध्रुव, इन्होंने जो है उपाधि धारण की थी। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एहोल अभिलेख का निर्माता कौन है? तो एहोल अभिलेख के जो निर्माता हैं वह रवि कीर्ति हैं और यह बेसिकली एक जैन कवि थे। अगला प्रश्न है, राधनपुर अभिलेख संबंधित है? तो राधनपुर जो अभिलेख है वह राष्ट्रकूट शासक जो गोविंद तृतीय थे उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, भिल्लम शासक था, भिल्लम शासक जो है बेसिकली किस राजवंश का था? तो भिल्लम शासक जो है यादव राजवंश का था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कदम्बों की राजधानी कहाँ थी? तो कदम्बों की राजधानी या फिर किसी किसी किताब में कदम भी दिया जाता है, कदम्ब की राजधानी कहाँ थी? तो कदम की जो राजधानी थी वह बनवासी थी और यह बेसिकली अभी भारत के जो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ कन्नड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था? तो बेसिकली पाल और प्रतिहार ने जो है राष्ट्रकूटों का जो है मुकाबला किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? यह आपके लिए जो है होमवर्क है, इसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक है वह दंती दुर्ग था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसने जो है 735 से 756 ईस्वी तक जो है शासन किया था। अगला प्रश्न है और सबसे आखिरी प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपका कोई भी कोर्स हो, कोई भी सेमेस्टर हो, सभी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे लास्ट प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो है यह टॉपर्स बैच लेना है तो आप लोग दिए गए नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस बैच को लेने के बाद जो है आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी जिससे आप लोग जो है अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएंगे। साथ ही साथ इस पीडीएफ का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।